स्वामी के आने से ही भले ही सूबे की कई सीटों पर सपा को सियासी फायदे की उम्मीद दिख रही हो, पर कई सीटों पर सियासी समीकरण बिगड़ गए हैं। सपा के कई मौजूदा विधायकों की सीटों पर संकट गहरा गया है, तो कई सीटों पर चुनाव लड़ने की आस लगाए नेताओं को अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के सभा में आने से सीधे तौर पर पार्टी के दो मौजूदा विधायकों के लिए सबसे ज्यादा चिंता बढ़ गई है। इसमें पहली सीट रायबरेली जिले की ऊंचाहार है, जहां से सपा के 2 बार के विधायक मनोज पांडे हैं। मनोज पांडे ऊंचाहार सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसी सीट से स्वामी प्रसाद के बेटे उत्कृष्ट मौर्य यानी कि अशोक भी दावेदार है। स्वामी के सियासी कद को देखते हुए मनोज पांडे के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है कि ऊंचाहार सीट से सपा उत्कृष्ट मौर्य को कैंडिडेट न बना दे। वहीं शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद विधानसभा सीट पर भी सपा विधायक शरद वीर सिंह के सामने भी संकट गहरा गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जलालाबाद के पूर्व विधायक नीरज मौर्य ने भी सपा का दामन थाम लिया है। ऐसे में जलालाबाद सीट पर सपा प्रत्याशी को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। 3 बार की विधायक शरद वीर सिंह लखनऊ गए, लेकिन अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं हो सकी। अनिल मौर्य 2012 में बसपा से विधायक रहे हैं और बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और सपा में आ गए हैं। औरैया जिले की बिथुना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विनय साइकिया ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सपा का दामन थाम लिया। ऐसे में बिथुना सीट पर चुनाव लड़ने की उम्मीद लगाए बैठे डॉक्टर नवल किशोर की मुश्किलें खड़ी हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि नवल किशोर सपा में शामिल होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी व बंदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य के पति रह चुके हैं। हालांकि 2021 में दोनों के बीच तलाक हो चुका है, जिसके बाद किसी तरह का कोई नाता नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य 2016 में जब बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, तो उसी के बाद डॉक्टर नवल किशोर ने सपा की सदस्यता ले रखी थी। नवल किशोर बिथुना सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सपा में एंट्री करने वाले विधायक विनय साइकिया के भाई देवेश साइकिया के चुनाव लड़ने की संभावना है। ऐसे में डॉक्टर नवल किशोर का टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ शाहजहांपुर सीट से विधायक रोशन लाल वर्मा, सिकोहाबाद से डॉक्टर मुकेश वर्मा, बांदा से ब्रजेश कुमार प्रजापति, सिद्धार्थनगर से चौधरी अमर सिंह ने सपा की सदस्यता ली। पूर्व विधायकों में अली यूसुफ, सीताराम भारती, हरपाल सिंह, बलराम सैनी, राजेंद्र प्रसाद सिंह पटेल, विद्रोही धनपत मौर्य, ध्रुव राम चौधरी, अयोध्या प्रसाद पाल, अमरनाथ सिंह मौर्य जैसे नेताओं ने सपा में एंट्री की है। स्वामी प्रसाद के साथ आए नेताओं ने चुनाव लड़ने का तैयारी की है, जिससे सपा के पुराने नेताओं की चुनाव लड़ने की संभावना पर संकट गहरा गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बंदायूं सीट से बीजेपी की सांसद है। संघमित्रा मौर्य ने 2019 लोकसभा सीट से सपा के धर्मेंद्र यादव को मात दी थी, लेकिन स्वामी प्रसाद के सपा में आने से बंदायूं सीट पर भी चुनौती बढ़ गई है। यहां से धर्मेंद्र यादव और पूर्व मंत्री सलीम शेरवानी भी दावेदार है। हालांकि संघमित्रा मौर्य ने अभी बीजेपी नहीं छोड़ी है, लेकिन यह तय है कि 2024 तक वो पार्टी के अलविदा कह देंगी। ऐसे में अब देखना होगा कि बंदायूं सीट पर किसे टिकट मिलता है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे प्रमोद मौर्य काफी पहले से सपा में हैं। प्रमोद मौर्य प्रतापगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और सपा के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में है। रायबरेली की सदर और जौनपुर सदर सीट से दावेदारी भी कर रखी है, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से उनके चुनाव लड़ने के पर संकट गहरा गया है। ऐसे ही सूबे की तमाम सीटों पर भी पेंच फंस गया है।